बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 15 सितंबर, डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 16 सितंबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इसमें आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,716 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 174.62 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.37%। मार्केट के अंदर जो आज जनाब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 118.28 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 46,945 के पास से दी थी। इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है जनाब, वो 46,952 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 46,505 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेरिश रही है, और इन द लास्ट में जो इंडेक्स ने तकरीबन जो है 200 से लेकर 250 पॉइंट गेन किए हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, और जो 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 142.60 मिलियन, उसके बिलो वॉल्यूम रहे हैं आज भी। तो कंपनीज़ की बात करते हैं तो जनाब 27 कंपनीज़ अप रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 63 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात करते हैं जनाब, नंबर 1 पे जो एडवांसर में आ रहा है वो आ रहा है UBL, जिसने 13.14 पॉइंट इसने डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे TRG है, इसने 22.03 पॉइंट इंडेक्स के ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे FFBL है, जिसने 16.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे BHL है, जिसने 15.28 पॉइंट इंडेक्स में अंदर ऐड किए हैं। और फिफ्थ नंबर पे FABL है, जिसने 12.26 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसका जो साथ दिया है जनाब एंग्रो, SCPBL, BFL, ETC ने। तो जनाब इसके बाद नंबर आता है जनाब MLCF का। MLCF टॉप डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पर आया है, जिसने -20.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HMB है, जिसने 18.15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे सीस है, जिसने 17.31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे AGP है, जिसने जनाब 16.95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे MEBL है, जिसने जनाब 15.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर इसके बाद लकी सीमेंट, KTML, DGKC, CICC एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, वॉल्यूम इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो TPL है, जिसने 24.67 पॉइंट जो है 24 रुपीज़ 67 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 7.31% ये प्लस रहा है। सेकंड नंबर पर टेली है, जिसने 23 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4.89%। थर्ड नंबर पे बाइको है जनाब, जिसने 8 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.21%। इसके बाद नंबर आता है जनाब सर्फ आर का, जिसमें आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ₹2.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, और जनाब माइनस रहा है 24.39%। इसके बाद हम बता WTL का, जिसने ₹3.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, माइनस रहा है 2.50%। तो जनाब आज की डेट के अंदर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो ILP आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी EPS जो है जनाब ₹7.21। ये डिविडेंड अनाउंस किया है ₹1 का, बोनस शेयर इशू किए हैं 3%। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपनी आ रही है जनाब वो NICL आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी जो EPS आई है ₹15.32। ये डिविडेंड भी दिया है ₹2 का। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब कंपनी है जनाब वो मेरिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है माइनस है ₹7.01 की, और इसने राइट शेयर इशू किए हैं 148%, और पर शेयर ₹12 की प्राइस रखी है। जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब देखते हैं कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब आपके सामने आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं।
जहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो कंपनी है वो HCL है और इसका जो ट्रेंड है जनाब बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं कि ट्रांजेक्शन माइनर हुई है या मेजर हुई है। आज सेल हुई है इसके अंदर तकरीबन 2000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। सेकंड नंबर पे APL है, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ट्रेंड है कॉर्पोरेट का बाइंग के ऊपर है और अभी तक 23,700 शेयर्स की ये बाइंग कर चुके हैं। और आज देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर जनाब। तो आज इसके अंदर बाइंग हुई है, तकरीबन 7000 शेयर्स की इन्होंने बाइंग की है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जनाब आता है MEBL, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब देखते हैं माइनर है या मेजर है। बाइंग हुई है जनाब 11,000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का, इसके अंदर देख सकते हैं कंटिन्यू जो है कॉर्पोरेट बाइंग के ऊपर है जनाब। आज भी ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग की गई है जनाब और जिस प्राइस पे की गई है वो है 520 की। और जो शेयर्स बाई किए गए हैं जनाब 1,02,400 शेयर्स बाइंग किए गए हैं। मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, अच्छी साइन है पैकेजेस के अंदर, नोट करने के काबिल है। इसके बाद जनाब नंबर आता है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड का, ऑयल फील्ड का। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब आज 15 डेट को जो है इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। इसके अंदर कॉर्पोरेट कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है और आज जो इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब बाइंग की गई है और तकरीबन 5000 शेयर्स की बाइंग की गई है 355 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब पावर का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट सोल्ड के ऊपर है और आज जो पोजीशन ली गई जनाब सेलिंग की गई है 100,000 शेयर्स की जो है इसके अंदर जो है आज सेलिंग की गई है। मेजर ट्रांजेक्शन हुई है और जिस प्राइस पे की गई है 7 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर, 7 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर इसके अंदर जो है वो सेल किया गया है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास EFUL का, ये कल की ट्रांजैक्शन है तो इसको यहीं क्लोज करते हैं। तो जनाब आपके सामने आज का 15 सितंबर का मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। 2.35 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और इसके बाद जिनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो अभी तक बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। 1.69 मिलियंस की सेलिंग नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। और सेकंड नंबर पर टेलीकॉम के अंदर 0.53 मिलियंस की। इसके बाद जनाब पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की। नंबर 1 पे जो पोजीशन आ रही है लोकल डेटा के अंदर वो इंडिविजुअल्स है। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.96 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर 1.33 मिलियंस की। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की है वो की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.73 मिलियंस की। सेकेंड नंबर पर कंपनीज़ का नंबर है, कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.63 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.30 मिलियंस की, वो की हुई है जनाब बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंकिंग कॉर्पोरेट का, तो उनकी भी जनाब नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 2.08 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। और जनाब उसके बाद सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है 1.04 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.03 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है मुझे 0.40 मिलियंस के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। और उनकी सबसे बाइंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम की नज़र आ रही है 0.51 मिलियंस की और बैंक्स के अंदर 0.48 मिलियंस की। और जनाब इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो जनाब उनकी नेट सेलिंग आ रही है 0.33 मिलियंस की। और इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का, तो ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन जो है वो सेलिंग के ऊपर है, 0.06 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनी का, तो उन्होंने आज बाइंग की हुई है 0.01 मिलियंस की। तो जनाब अगर देखा जाए तो डेटा को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है मुझे बैंक सेक्टर के अंदर। बैंक सेक्टर के अंदर जो है जनाब कंपनीज़ की भी बाइंग है और बैंकिंग कॉर्पोरेट की भी इसके अंदर बाइंग है, म्यूचुअल फ़ंड की भी इसके अंदर बाइंग है। इसका मतलब है कि फ़ॉरेन कॉर्पोरेट और फ़ॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर बैंक के अंदर उसको एनकाउंटर किया है म्यूचुअल फ़ंड ने और बैंकिंग कॉर्पोरेट ने, और साथ दिया उसका अदर्स इंस्टीट्यूट ने भी साथ दिया है। ठीक है जनाब, तो ये था लोकल डेटा। और अब देख लेते हैं जनाब के ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। आपके सामने ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 15 सितंबर का,
जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल पोजीशन है 1.5% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट सितंबर के मंथ के अंदर। और आपके सामने है मार्केट भी जो है वो साथ साथ डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट की पोजीशन अभी तक अनसर्टेन है। और अगर हम स्टॉक वाइज बात करें, कंपनी वाइज बात करें, तो जनाब सबसे ज़्यादा जो मुझे रेशियो नज़र आ रहा है इंक्रीज़ होता हुआ तो ATRL के अंदर जनाब 7.4% जो है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और मेरे ख्याल से ATRL की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ATRL ने डिप लेके फिर उसके ऊपर जो है हायर साइड पे उसने अपनी जो क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि ATRL के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है आज। सेकंड नंबर पे जो डिक्लाइन नज़र आ रहा है मुझे जनाब वो नज़र आ रहा है DGKC के अंदर -14.3% जो है इसका ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है कि DGKC की जो पोजीशन है जनाब वो अनसर्टेन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर हम अक्टूबर की डेटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16.6% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अंदर जो हमें नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है जनाब 58.2% वो नज़र आता है जनाब वेव्स का। वेव्स के अंदर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और वेव्स को मैंने फॉलो नहीं किया है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि इसकी प्राइस हायर जा रही है या नीचे आ रही है, लेकिन ये कि अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है वेव्स के अंदर। और उसके बाद जनाब OGDC के अंदर इंक्रीज़ हुआ है 7.3%। और इसके बाद अगर नवंबर की डेटा की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 28% इंक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है जनाब 200% वो ट्रीट का नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200%। सेकंड नंबर पे 100% WTL का है। तो जनाब और ओवरऑल 28% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो जनाब ये था आज का डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वो ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट मैंने मूविंग एवरेजेस को अप्लाइड किया है। एक किया है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और सेकंड किया है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 47,371 बनता है, जो कि 20 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 47,187 बनता है। और इंडेक्स दोनों अपनी इस मेजर इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेंड के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। और जो आज जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो बनी है हैमर कैंडल, स्मॉल हैमर कैंडल जो है नज़र आ रहा है, अपीयर हुआ है। तो जनाब लेकिन इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स कंटिन्यू अपने हायर हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और अपने प्रीवियस हाई के बिलो ही ट्रेड कर रहा है, अपना लोअर लो पोस्ट करता हुआ। इसका मतलब है इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी वीक हो रही है। तो अब यहाँ पर जनाब मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप फ़िलहाल जो है फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आती जाए तो जैसे बाउंस आता है, जैसे करेक्शन आती है, तो अपने स्टॉक्स को सेल करते जाएं, यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। हाँ, आप उन स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ले सकते हैं फ्रेश बाइंग की, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एटलीस्ट 10 to 50% जो अपने कैपिटल की वर्थ है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई बड़ी क्वांटिटी मत लीजिएगा, लेकिन उन स्टॉक्स को बाई कीजिएगा जो बॉटम के ऊपर हों, शॉर्ट टर्म के ऊपर, बॉटम के अंदर हों। उसकी भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ जनाब, जैसे कि DGKC है और अपना बाइको है। ऐसे स्टॉक जो कि बॉटम के ऊपर हैं उनके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं और वहाँ पे आपको गेन मिलने के चांसेस हैं। तो उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने से अवॉइड कीजिएगा कि जो ऑलरेडी बुलिश के अंदर हों और अपने हायर साइड के ऊपर मूव कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से उनके मज़ीद गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा और फ़िलहाल कोशिश ये कीजिएगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करें, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी डेली वी चार्ट के ऊपर वीक होती हुई नज़र आ रही है। और वॉल्यूम के वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब अब वॉल्यूम के वाइज भी काफ़ी ज़्यादा जो है इतना बड़ा इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है और वॉल्यूम भी एक लिमिट के अंदर ट्रेड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जनाब अब इंडेक्स के पास सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट तो वही बनती है जहाँ पे इंडेक्स ने आज अपना पोस्ट की है, अपना लो पोस्ट किया। फर्स्ट यहाँ बनेगी वो बनती है 46,516 की फर्स्ट। और उसके बाद जो सेकंड बनती है जनाब जो इंडेक्स के पास बॉटम है
46,363 इंडेक्स ने जनाब अपनी जो वीक की सपोर्ट थी 146,636 की, उसके अबाव क्लोजिंग दी है। उसको क्रॉस ज़रूर किया था आज, लेकिन उसको ब्रेक किया था, लेकिन अपनी क्लोजिंग जो की है उसके अबाव की है। अब देखते हैं कि कल इंडेक्स की क्या पोजीशन है। फर्स्ट जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो बनेगी जनाब यहाँ पर फर्स्ट 46,872 की 46,872 की फ़र्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 47,000 के अराउंड। 47,000 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस। 47,050 के अराउंड जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी। तो जनाब अब आपको यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। RSI और MACD देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, RSI भी वीक होगी, फिर भी देख लेते हैं। तो RSI वीक है, 42 वीक हो चुकी है काफ़ी RSI। अगर MACD की बात करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगी। तो इनको डिस्कस करना बेकार है, टाइम वेस्ट करना होगा। तो आपको यही कहूँगा कि काशिश अप्रोच को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है वो आप कंटिन्यू कीजिएगा, और अब फ़िलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू मार्केट के ऊपर जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।